मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। आज सकट चौथ का व्रत है। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आज हमारी माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगी, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात को चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। सकट माता से अपनी संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। आज भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद चंद्र भगवान को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पहली कथा प्रारंभ करेंगे। प्रेम से बोलेंगे श्री गणेशाय नमः। एक दुखिया और सुखिया थी। सुखिया बहुत अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा भरा पूरा था। जो दुखिया थी वो बहुत गरीब थी। इतनी गरीब थी कि जेठानी के यहाँ ही जो भी सेवा टहल करती थी उसी से अपना गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती थी। सुबह उठकर फिर वह जेठानी के यहाँ जाती थी और उसकी सेवा करती थी, उसके घर का काम करती थी। कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा। साल भर बाद त्योहार आया। जो दुखिया थी वह भूखी प्यासी सुखिया के यहाँ सेवा कर रही थी, उसके घर का काम कर रही थी। रात को जब वह आने लगी तो और दिनों की तरह उस दिन सुखिया ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, कोई चूनी चोकर नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में दुखिया आ गई। खेत से थोड़ा सा बथुआ तोड़ ले आई, थोड़े से चावल के कण ढूंढ ढूंढ के घर में से इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को जब सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो, किवाड़ा खोलो। देवरानी बोली, जो कि दुखिया थी, चली जाओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। दुखिया ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के दोधा आगे उनके रख दिया। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला दे। तो दुखिया ने फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा रखी। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर बाद सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा कि कहाँ जाऊं, देव सरका करने कहाँ जाऊं? तो दुखिया ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, चाहे जहां वहां बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाए। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर कर दो माता। तो दुखिया ने कहा, माता सारा घर तो लिपा पुता है। तो उन्होंने फिर उसके सिर पे पांव रखकर वहां पर देव संगा से उसे नहला दिया और चली गई। सुबह जब दुखिया उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। कुछ देर बाद उधर से देवरानी नहीं आई। जब जेठानी के यहाँ तो वह बहुत सोचने लगी। जेठानी बोली, जो कि सुखिया थी, बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और दुखिया अब तक नहीं आई, अभी तक उसका पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जा फौरन जा, उसे बुला लाओ। लड़के ने तो खबर दी तो जेठानी भी धक रह गई। दौड़ी दौड़ी पहुंची तो देखा दुखिया के घर में चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। दुखिया से सुखिया ने पूछा कि कहाँ से लाई इतना सोना, किसको मूसा? तो दुखिया ने सहज भाव से बोला कि किसी को न घूसा न किसी को मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। सुखिया ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? दुखिया बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ का धोधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। सुखिया घर आई और गरीबों की तरह ही रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो दुखिया की भांति कनक के लड्डू
बनाए और बथुआ का धोता बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। सुखिया ने कहा, माता किवाड़े कहाँ है? टटिया खोलकर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। सुखिया ने कहा, माता जो कुछ खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है? सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर में तथा जेठानी को टटी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली पड़ी है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली, चलना भी कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या किया? सुखिया ने खिसियाकर दुखिया को बुलाया। देवरानी आई। उसने सुखिया ने बड़े ताने से कहा कि तुमने जो कहा था मैंने वह सब कुछ किया। दुखिया ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था। मैं तो गरीब थी पर तुम तो अच्छा खिला सकती थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा पूरा था। और सकट माता को तुम इसी कारण तुमसे सकट माता अप्रसन्न हो गई। मेरी गरीबी से उन्हें दया आई और उन्हें सब कुछ दे दिया और तुमने नकल की मेरी। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम अच्छे अच्छे भोजन सकट माता को खिलाती तो वह प्रसन्न होती। तो इस तरह से दुखिया और सुखिया का घर परिवार आपने देखा। दुखिया को बहुत सारे सोने चांदी जवाहरात से सकट माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये थी सुखिया और दुखिया की कथा सकट माता। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे सकट चौथ माता की जय। अब हम दूसरी कथा श्रवण करेंगे जो कुम्हार की कथा है और बड़ी प्रचलित कथा है, आज के दिन जरूर सुनी जाती है। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब वह बर्तन बनाकर आवा लगाने लगा तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज्य आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम, गणेश भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता भी तुम्हारी रक्षा करेंगी। तिल तिल कर सकट मनाओ और सकट की रात महतारी पूत बिछुड़न कबो न होए। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने श्री भगवान गणेश के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक जो उनकी बलि दी गई थी वे भी जीवित थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट चौथ के दिन यह व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए विधि विधान से बनाया जाता है। जिस प्रकार बुढ़िया माई के बच्चे की रक्षा भगवान गणेश ने सकट माता ने की, उसी तरह सबके बच्चों की रक्षा करें। अब हम श्रवण करेंगे सकट चौथ की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही और घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। वह सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। वह बार बार कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदार के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने कहा, आपके
यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी आज माँ का व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माँ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी को घर भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो और सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो खूब विधि से सकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लदपद कर घर गया। बुढ़िया ने पूजा की और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। उसके बेटे पर सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए, जैसा कि मैंने बताया, सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले अब हम श्रवण इस व्रत को तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, व्रत तुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सुबह से चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः काल 8:01 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 को चुपचाप प्रातः काल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का जो पावन पर्व है वह 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जो चंद्र देवता का उदय है वह रात्रि के 8:54 पर होगा। सभी लोग दुखी हो गए। पूजा की विधि बता दूं, सकट चौथ व्रत के रखने के लिए इस दिन प्रातः काल हमें उठना है, ध्यान करना है भगवान विघ्नकर्ता और सुकर्ता कहलाने वाले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। शाम के समय पूजा की जाती है और गणेश भगवान जी और गौरी माँ की पूजा की जाती है। उसके बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। पूजा में गणपति भगवान की प्रिय वस्तुएं गुड़वा, मोदक, तिल के लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसे तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग तिल चढ़ाते हैं, बहुत से लोग कच्चे तिल के साथ गुड़ मिलाकर चढ़ाते हैं और उसका पहाड़ बनाते हैं। तो पूजा विधि मैं चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। गणपति की पूजा के साथ सकट चौथ व्रत की कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद दासी ने कहा, उगते हुए चंद्र देवता भगवान जी की पूजा की जाती है, उन्हें चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में चंद्रोदय के समय उनका विधि विधान से पूजन और दर्शन करते हैं। राजा मान गए। महाउपाय में बता दूं, सकट चौथ वाले दिन पूजा पाठ के साथ दान का भी विशेष महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ वाले दिन काले तिल या उससे बनी हुई खाद्य पदार्थ जो भी चीजें हैं जैसे लड्डू है उसका दान आप जरूर करें। इसके अलावा सकट चौथ पर शुद्ध घी, गुड़, गरम कपड़े और अन्य धन का भी दान कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ शादियां सकट चौथ का धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत विधि विधान से रखने पर सकट माता बच्चों पर आने वाली बलाओं को टाल देती है। यह व्रत सकट माता के साथ गणपति भगवान की कृपा को भी बरसाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी संकटों को दूर करके सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सकट चौथ पर चंद्र देवता के दर्शन और पूजन से मन के कष्ट दूर हो जाते हैं और शांति मिलती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें तिल का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। जो भी हमारी माताएं या बहनें हैं इस दिन पूजा में तिल का पहाड़ बनाती है, जिसे बाधा का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूजा करते समय चांदी के सिक्के से बीच में काट कर संतान की मंगल कामना की जाती है। देवी ने देखा आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने के लिए वह आवा या फिर कहे भट्टा लगाता था। लेकिन एक बार उसके आवे से कुछ बहुत कोशिशों के बाद भी बर्तन नहीं पक रहे थे, तो वह इसका कारण जानने के लिए तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक ने उसे पिछले ग्रहों का प्रकोप बताया। इसे दूर करने के लिए उसने कहा कि तुम एक बच्चे
बच्चे की बलि दोगे तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। तभी मैं मान्यता है कि उसने अपनी यह व्यथा राजा को बताई तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चे को बलि के लिए भेजने का आदेश दिया। इसके बाद बहुत प्रसन्न जब यह प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गूंज सुनने होने लगी। एक दिन जब बूढ़ी विधवा माँ की बारी आई तो उसने इकलौते बेटे को बलि के लिए जाने से पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दुर्वा थमा दी और उसे विश्वास दिलाया कि जब तुम आग के आग में बैठना तो अपनी मुट्ठी में इन चीजों को बंद करके गणपति भगवान का नाम का सुमिरन करना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और सकल माता करेंगी। मान्यता है कि इस आवे में उस बच्चे को बिठाकर आग लगा दी तो बूढ़ी माँ ने उसके सामने कड़कड़ाती थल में बैठकर सकट माता और भगवान गणेश जी से अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। मान्यता है कि जिस आवे को पकाने में कई दिन लगते हैं वह एक ही रात में ठंडा हो गया और बूढ़ी माता का बेटा उसके अंदर सुरक्षित था। खास बात यह थी कि पूर्व में जिन बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित हो गए। मान्यता है कि सकट माता और गणपति भगवान के आशीर्वाद से अभी भी फूल बन गए। तब से लेकर आज तक सकट चौथ के दिन संतान के लिए विशेष रूप से यह व्रत रखा जाता है। तो यह थी सकट चौथ माता की व्रत कथा। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः। जय सकट।